मुझे नहीं पता कि आज से पहले आपने कितनी मोटिवेशनल वीडियो देखी होंगी, लेकिन आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि जो बातें आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने जा रहा हूं वो न सिर्फ आपका दिमाग खोलकर रख देंगी, बल्कि आपके सोचने का तरीका और जिंदगी दोनों बदल कर रख देंगी। दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया में लगभग सभी का दिमाग एक जैसा ही होता है। कद काठी, रंग रूप को अगर छोड़कर बात की जाए तो हर इंसान दिखने में एक जैसा ही होता है। तो फिर ऐसा क्यों है कि दुनिया में 95% लोग सिर्फ 5% लोगों के लिए ही काम कर रहे होते हैं? साला उन 5% लोगों में ऐसा क्या है जो 95% लोगों के पास नहीं है? जानना चाहोगे? इसका जवाब है सोच। एक सकारात्मक सोच, एक कल्पनाकारी सोच, और अपनी इस कल्पना को सच में बदलने के लिए जबरदस्त इच्छा शक्ति, जो उन 5% लोगों में कूट कूट कर भरी होती है। बस यही सोचने का तरीका सबका अलग अलग होने की वजह से 95% लोग उन 5% लोगों के अंडर ही काम कर रहे होते हैं। आखिर इसकी शुरुआत कहां से होती है? सबसे बड़ी वजह क्या है? दो चीजें इसकी सबसे बड़ी वजह है। पहला कंफर्ट जोन और दूसरा आसपास का माहौल। जी हाँ दोस्तों, ये दो चीजें ही इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार हैं। चलिए पहले कंफर्ट जोन की बात कर लेते हैं। अब ये कंफर्ट जोन क्या है? कंफर्ट जोन को हिंदी में आरामदायक दायरा बोला जाता है। ये एक ऐसा मानसिक अथवा सोच का वो दायरा होता है जो आपकी काबिलियत को अपने सीमित दायरे में बांध कर रख देती है। और तो और ये आपको एक ऐसे कुएं का मेढक बना देती है जिसमें आपको हमेशा यही लगता रहेगा कि जो है बस यही है, इससे आगे और कुछ नहीं है और इससे बड़ा कुछ नहीं है। यानी ये वो दायरा है जिसके अंदर धीरे धीरे आपकी कल्पना शक्ति, इच्छा शक्ति खत्म होती चली जाएगी। ना तो आपका कुछ अलग और क्रिएटिव करने का मन करेगा, ना ही कुछ नए आइडियाज आएंगे, और ना ही ज्यादा दिमाग और शारीरिक मेहनत करने का मन करेगा। ये अपना सबसे पहला अटैक आपकी सकारात्मक सोच और कल्पना शक्ति पर करती है, जिसके चलते आप जीवन में कोई बड़ा और महान लक्ष्य बना ही नहीं पाते। अरे भाई, जब कल्पना शक्ति ही नहीं काम करेगी तो आप महान लक्ष्य के बारे में विचार कैसे करोगे? और मान भी लो आपने कोई महान लक्ष्य बना भी लिया तो उसे सच में बदलने के लिए प्रयास ही नहीं कर पाओगे। सपनों को सच में तभी बदल पाओगे ना जब इच्छा शक्ति काम करेगी। क्यों? क्योंकि कंफर्टेबल जोन का दूसरा अटैक आपकी इच्छा शक्ति पर ही होता है, जिसमें आपका कोई मानसिक और शारीरिक मेहनत करने का मन ही नहीं करेगा। बस आपका मन एक आरामदायक स्थिति में ही रहना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी उस जोन में रहने की आदत बन चुकी होती है। आपको ऐसी लाइफस्टाइल से प्यार हो चुका होता है। अगली जगह पर तभी पहुंच पाओगे ना जब पहली जगह को छोड़ोगे। यानी जीवन में आगे बढ़ना है तो कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ेगा। ये कंफर्ट जोन हर जगह पर पाया जाता है, फिर चाहे वो सरकारी जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो या खुद का कोई भी बिजनेस, हर जगह पर आपको ये कंफर्ट जोन वाले इंसान मिल जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी वजह है हमारे आसपास का माहौल। जी हाँ दोस्तों, इसकी शुरुआत हमारे बचपन से ही हो जाती है। घर में कोई बड़ा आदमी या औरत सरकारी प्राइवेट जॉब कर रहा होगा या होगी तो घर का माहौल भी वैसा ही बन जाता है, जॉब वाला, जहां अक्सर ये कहा जाता है कि देख ले बेटा, तेरे को इतना पढ़ा लिखा रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, तो बढ़िया सी जॉब हासिल करनी है, तेरे को नाक नहीं कटाना, बढ़िया कंपनी में जॉब लेनी है। देख बेटा, ये जॉब कर ले, इसमें पैसा बहुत है, वो जो कर ले उसमें पैसा बहुत है। बेटा डॉक्टर बनना है तेरे को, पैसा बहुत है इसमें। बेटा इंजीनियर बनकर दिखाना है, मेरा सपना है, समाज में नाम रोशन करना है। अबे कोई बेटे या बेटी से तो पूछ लो उसकी इच्छा क्या है। और क्या सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनकर ही समाज में नाम रोशन होता है और कुछ नहीं है? खैर, इसके बाद नंबर आता है स्कूल कॉलेज का, जहां पर सारी पढ़ाई का उद्देश्य घुमा दिया जाता है जॉब की तरफ। वाह! जहां पर सिखाया जाता है कि जॉब कैसे लेनी है, खुद को कैंपस प्लेसमेंट के लिए कैसे तैयार करना है, इंटरव्यू कैसे पास करना है। मतलब क्रिएटिविटी की कोई बात ही नहीं करता। लोगों की नीड्स को देखते हुए आइडियाज के ऊपर कोई बात ही नहीं करना चाहता। बात होती है तो सिर्फ जॉब की। सिखाया जाता है रोजगार कैसे हासिल करें, बल्कि ये नहीं सिखाया जाता कि रोजगार कैसे क्रिएट करें। यानी आधी जिंदगी जो ज्ञान हासिल करवाया जाता है वो जॉब के लिए। एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है जिसका हमारे दिमाग पर जॉब वाली मानसिकता का ऐसा ठप्पा लग जाता है जिसका क्रेज जिंदगी भर बना रहता है। इंटरव्यू, जॉब, कैंपस, कंपनी, सैलरी, प्रमोशन, सैलरी, प्रमोशन, सैलरी, प्रमोशन, बस यही विचार दिमाग में जिंदगी भर घूमते रहते हैं। फिर इन विचारों से आगे जाकर हमारा मन कुछ और सोचना ही नहीं चाहता और सोच भी नहीं पाता। आप खुद विचार करो, ऐसे में किसका मन करेगा कुछ नया करने का,
कुछ क्रिएटिव करने का, महान लक्ष्य का निर्माण करने का, सफलता के नए मुकाम को छूने का, नया इतिहास बनाने का। क्यों? क्योंकि माहौल ही ऐसा बना दिया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि करोड़ों लोग किस मानसिकता का शिकार हो रखे हैं। 95 से 5% का ये आंकड़ा आने वाली पीढ़ियों के लिए चैलेंज बन चुका है, और ये आंकड़ा तब तक बरकरार रहेगा जब तक आप 95% लोगों की तरह सोचते रहोगे। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं जना, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। यदि आपको उन्हीं 95% लोगों का हिस्सा बनना है तो ये सोच आपको ही मुबारक हो। पर दुनिया में कुछ ऐसे संकीर्ण लोग भी होते हैं जिनको वो करना होता है जिसे करने की हर किसी की औकात नहीं होती, और ये औकात बनानी पड़ती है। आप भी बना सकते हो, और ये कोई आसमान से टपके एलियंस नहीं होते, बल्कि हमारी और आपकी तरह इंसान ही होते हैं। ये वही लोग होते हैं जो आप में से ही निकलकर आगे बढ़ जाते हैं। और यदि आप भी इन्हीं सनकी में से एक हो तो उन 95% लोगों वाली सोच को अपने आसपास भी भटकने मत देना, क्योंकि यही वो सोच है जो आपके पंख काटती है। यही वो सोच है जो आपको आसमान की तरफ देखने भी नहीं देती और जमीन पर ही रहने के लिए मजबूर कर देती है। यही वो सोच है जो आपकी काबिलियत को एक सीमाओं में बांध कर रख देती है, आपके हुनर का गला दबा देती है। मत भूलो कि आप उड़ने के लिए बने हो। Amazon, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, एप्पल, गूगल, फेसबुक, टाटा, TCS, रिलायंस, उबर, ओला, पतंजलि जैसी महान एम्पायर दिग्गज कंपनियां जिसकी शाखाएं पूरी दुनिया में सफलता के झंडे गाड़ रही है, ये सब भी किसी न किसी इंसान की सोच का नतीजा है, किसी न किसी क्रिएटिविटी का नतीजा है, जिन्होंने लोगों की नीड्स को समझते हुए इसे मौके में बदला और अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और उस लक्ष्य को अपनी काबिलियत से हासिल किया। आप भी कर सकते हो, हर इंसान कर सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। एक छोटे से स्तर से शुरुआत करके आगे बढ़ना होगा, अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना होगा। अगर आप वही करोगे जो अब तक करते आए हो तो आपको सिर्फ वही मिलेगा जो अब तक मिलते आया है। अब फैसला आपके हाथों में है।